अस्सलाम वालेकुम, फैज़ हुसैनी किचन में मोस्ट वेलकम। हम आ गए एक मज़ेदार सी और एक न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी तवा फ्राई फ़िश और साथ मज़े की इमली की चटनी, जो कि बहुत मज़े की होने वाली है और ये सर्दियों की मोस्ट फेमस डिश है। तो आइए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ स्पाइसेस के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ले ली है पिसी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, थोड़ा सा फूड कलर, 2 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी, नमक हस्बे जायका, 2 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 6 लेमन के स्क्वीज़ के स्पून ले लिए हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो जो है मछली ले ली थी, जिसे मैंने नमक, अजवाइन और सिरका लगाकर 1 घंटे के लिए रख दिया था और अब मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब वॉश करने के बाद आइए हम इसके अंदर अपनी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। आपने इसके अंदर लाजमन ये वाला स्टेप फॉलो करना है, जो कि फ़िश को आपने नमक, अजवाइन और सिरका लगा कर रखना है। इससे फ़िश बहुत मज़े की बनेगी। अब मैंने इसके अंदर अपनी हरी मिर्चों का और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर लेमन ऐड कर रही हूँ, ये देखें। और अब बारी हो जाती है स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले इसके अंदर कलर ऐड किया है और अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ऐड कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड हो रही है, हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड हो रही है, हाफ टेबल स्पून अजवाइन है, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पिसा धनिया ऐड कर रही हूँ, नमक हस्बे जायका। और अब ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद आपने अपनी फ़िश को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। जितनी अच्छे से फ़िश के अंदर मसाला लगा हुआ होगा उतनी ही मज़े की और जायकेदार मछली बनेगी। और अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून आपने सिरका ऐड करना है और ये सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आपने 1 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड करना है। इससे आपकी फ़िश जो है फ्राई होते हुए चिपकेगी नहीं और मसाला जो है फ़िश पर मेंटेन रहेगा। तो ये देखिए मैंने फ़िश में अच्छे से अपने मसाले को मैरिनेट कर लिया है। आपने एक फ़िश का पीस पकड़कर उस पर अच्छे से मसाले को मैरिनेट करना है, ताकि आपकी एक फ़िश के पीस पर मसाला जो है अच्छे से लग जाए और बहुत मज़े का जायका आएगा। ये देखें मैंने अपना जो मसाला है उसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। आपने भी इसी तरह करना है और आपने इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज कर देना है, ठीक है, जिसकी वजह से मसाला जो है बहुत अच्छे से इसमें वो हो जाएगा। तो फ्राई की बारी है, मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल मैंने इतना नहीं लिया, बट ये भी कि आप बिल्कुल कम भी नहीं, नॉर्मल रेंज में आपने ऑयल लेना है, डीप फ्राई ऑयल नहीं लेना, ठीक है। और लो फ्लेम में आपने स्टार्ट में फ़िश के पीसेस डालने हैं और इसको फ़ौरन हिलाना नहीं है, इसको एक साइड से पकने देना है। ये देखें थोड़ी 2 से 3 मिनट पक गई। अब आप इसकी साइड्स चेंज कर दें, ये देखें। और फ्लेम जो है अभी आपने लो रखनी है और अब आपने इसको कवर कर देना है, ताकि आपकी फ़िश जो है वो अच्छे से अंदर से पक जाए। बाहर से तो अभी वो पक जाएगी और मज़े की हो जाएगी, लेकिन अंदर से पकना इम्पॉर्टेंट है। ये देखें मैंने कवर हटा दिया है, तो फ़िश देखें कितनी मज़े की अंदर से पूरी तरह पक चुकी है, फ़िश सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हमने फ्लेम को जो है हाई कर देना है, जिससे हमारी फ़िश जो ऊपर से थोड़ी थोड़ी लाइट सी क्रंच होनी है वो हो जाएगी। ये देखें अब आपने फ्लेम जो है थोड़ी सी हाई कर देनी है। तो फाइनली देखें मेरी फ़िश ऑलरेडी अंदर से भी पक गई और बाहर से भी पक गई। तो आइए अब हम करते हैं अपनी इमली की चटनी की रेसिपी, जिसमें मैंने इमली का पल्प ले लिया है और साथ 2 स्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है, थोड़ा सा देखें थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है मैंने, 2 लेमन्स ले लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 5 मैंने लहसुन के जेवे ले लिए हैं, नमक हस्बे जायका और ज़ीरा हाफ टेबल स्पून। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें ग्राइंड कर लिया और ये बहुत मज़े की चटनी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है और फ़िश के साथ तो एक्स्ट्रा यम्मी लगती है।
تو یہ دیکھیں میری فش جو ہے وہ ڈش آؤٹ ہو چکی ہے اور میں اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے بھی کتنی لذیذ لگ رہی ہے. جتنی یہ دکھنے میں لذیذ لگ رہی ہے اتنی یہ واقعی میں ٹیسٹ میں لذیذ لگ رہی ہے. تو یہ فش اور یہ چٹنی کا بہت مزے کا پیئر ہے. تو آپ نے یہ دونوں چیزیں ٹرائی کرنی ہے اور سردیوں میں تو یہ بہت ہی مزے کی اعلیٰ لگنے والی ہے, بہت زیادہ مزے کی لگنے والی ہے. تو یہ ریسیپی جو ہے آپ نے لازماً ٹرائی کرنی ہے, بہت مزے کی ریسیپی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل سبسکرائب لائک کر دیں. اللہ حافظ.